सर, मेरी पत्नी ने, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझ पर नाच कर, कहे नहीं नाच करने लायक क्या है, नाच करें। हम कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूँ जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है। हाँ। जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, गोरा चिट्टा है, इंटर में पढ़ता है, 58 किलो वजन का है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाच करता हूँ, इसलिए तू मुझ पर नाच कर। तो सर मेरे ऊपर और भन आ गई, कहने लगी देखो अब हमारा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो ये भी ना होता। ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। ये है अखिलेश द्विवेदी, एक बार जोरदार तालियां। वाह वाह वाह। यहाँ होली का कवि सम्मेलन, सब अपने अपने जरूरत का मतलब कीमती समय निकाल के आए हैं और इन्हें पता नहीं क्या क्या सुना दिए है जबरदस्ती। अरे यार इतना लाद दिए। देखिए देखिए, जब यार भाई साहब बीच में ना बोलो यार, बीच वालों से हमारी जान उग जाती है भाई साहब। कोई शुभ काम हुआ बीच वाले चले आते हैं। अब बीच में ना बोलिएगा, ना ऐसा शराब दे दूंगा कि गोरखपुर में पैदाइश हो जाएगी। क्या? मैंने अपनी पत्नी से कहा देखो, जब मैं बता रहा हूँ, जब भोग रहा हूँ सर, कोई दुख में दुखी है तो आप लोग हंसते हैं, ये तो अच्छी बात है। मेरी पत्नी पूरब दिशा की ओर चलती है सर, तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा युवक ये समझता है कि मुझे देख रही है। तो मैंने उससे कहा कि देख भाग्यवान, जब मैं तुझे पहली बार देखने गया तो नगर पालिका के एक हेडलाइट की तरह तेरी ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी। मैंने फिर भी तुझसे शादी कर लिया, इसलिए मेरा एहसान मान। तो अब उसने कहा कि इस हुनर में तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपने दोनों आंखों पर, वाह बड़ी बात। तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा एक आंख नहीं फोड़ूंगा चाहे जो कुछ हो जाए। तब उसने कह दिया मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी चाहे जो कुछ हो जाए। 8 रोज से नहीं सोया हूं, रात से तब पढ़ता हूं कि कभी सर्दी कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, क्या बात है? अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। बहुत अच्छे। यहाँ जो 10-20 लोग ताली बजाए हैं, ना बजाए होते तो हम आपका क्या कर लेते। लेकिन फिर भी बधाई देना अपना फर्ज है, दे रहा हूँ। और इस तरह की पंक्तियां मैं नहीं पढ़ता सर, पर सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूँ। स्वागत है। और यहाँ अगर जो भाजपा के मानसिकता के हों, जो कांग्रेस के मानसिकताओं के हों, जो अद्ध जद्द राजद्द के हों, सब अपनी अपनी मानसिकता को थोड़ा दूर कर। मैं संस्कार से भाजपाई हूँ, इसलिए आपसे कहता हूँ कि कोई बुरा न माने, होली के रंग में रंगिएगा। हाँ। तब पढ़ता हूँ एकदम ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। हाँ। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया,
चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चचा कभी चचा निकल गया। बहुत अच्छे। और वही कांग्रेस पार्टी के एक अगुआ थे, वो बिहार में किससे समझौता कर लिए, समझौता किए, हार गए, नहीं बना पाए। तो पत्नी ने बाद में कहा कि आए थे तीर मारने मरकर चले गए, आए थे तीर मारने मरकर चले गए, टीपू की साइकिल में चढ़कर चले गए। यहाँ आए थे तो सीधा टीपू माने अखिलेश यादव, उनका घरेलू नाम टीपू है। हाँ। ये है इंटेलिजेंसिया। हाँ। कि मुलायम सिंह यादव बाप अपने लड़के का नाम टीपू रख दिए। टीपू तो इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, ये सत्य का प्रमाण है। तब कह रहा हूं कि आए थे तीर मारने मरकर चले गए, टीपू की साइकिल पर चढ़कर चले गए, दरिया में सियासत के थी मोदी की सुनामी। हाँ। दरिया में सियासत के थी मोदी की सुनामी, खुद डूबे सनम तुमको भी लेकर चले गए।